हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी DSSB PGT इंग्लिश के MCQs की सीरीज चल रही है। इसी सीरीज में आज की हमारी वीडियो है। आई होप प्रीवियस वीडियोस को आप देख ही रहे होंगे, और अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा है तो वो इसी चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और शुरू करते हैं फिर आज के क्वेश्चंस को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द साहित्य अकेडमी अवार्ड विच इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो देखिए, यहाँ पर राइटर्स के नेम हैं और उन्हें जो साहित्य अकेडमी अवार्ड्स मिले हैं वो दिखाया गया है यहाँ पे। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। फर्स्ट ऑप्शन इज कमला दास इन 1985 फॉर कलेक्टेड पोएम्स. Next is Mulkraj Anand in 1971 for The Untouchable. Next is Nissim Ezekiel in 1983 for Later Day Poems. Next, R.K. Narayan in 1960 for The Guide. अब ऑप्शंस हैं, ओनली 1 इज रॉन्ग, ओनली 2 इज रॉन्ग, 2 and 3 इज रॉन्ग, या फिर नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज को कट करते हैं। आप बताइए कि इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, कमला दास को जो कलेक्टेड पोएम्स के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है वो 1985 में मिलता है, करेक्ट है। R.K. नारायण का भी करेक्ट है 1960 में द गाइड के लिए। लेकिन अगर हम बात करें मुल्कराज आनंद जी की, तो ये 1907 में द अनटचेबल के लिए नहीं था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो 2 वाला मैच है ये इनकरेक्टली मैच्ड है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2 only. Next is, here are the 3 quotes from Lamb's essay. लैम के essay से यहाँ पर 3 quotations दी गई हैं which is are correctly matched. और ये बताना है कि देखिए, quotation है और साथ में essay का नेम है। ठीक है, तो quotation और essay के नेम का कौन सा मैच सही नहीं है उसको बताना है। आई थिंक जो सही है उसको बताना है। मतलब मैच जो एस्से की कोटेशन है और साथ में एस्से का नेम है, जिसका करेक्टली मैच्ड है उसे बताना है। फर्स्ट इज, वी आर नॉट ऑफ एलिस नॉर ऑफ दी नॉर आर बी चिल्ड्रन एट ऑल, वी आर नथिंग लेस देन नथिंग एंड ड्रीम्स। क्या ये जो कोटेशन है वो ड्रीम चिल्ड्रन से है? नेक्स्ट देख लेते हैं, marriage by its title is a monopoly and not of the least invidious sort, a bachelor's complaint. Next is, what wonders will not women's love perform, the old and the new schoolmaster. Next is, I am not content to pass away like a Weber's shuttle, I am in love with this great earth. New Year Eve. ऑप्शंस आर ओनली 1, मतलब केवल 1 वाला जो कोड था वही करेक्टली मैच्ड है, या फिर ओनली 2, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर इनकरेक्ट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? कोटेशंस आपके सामने हैं। तो देखिए, ये तो आप पहले ही समझ गए होंगे कि ये ड्रीम चिल्ड्रन से ही है। आप कोटेशन देखोगे ध्यान से तो ड्रीम चिल्ड्रन की है। वी आर नॉट एलिस नॉर ऑफ दी नॉर आर वी चिल्ड्रन एट ऑल, वी आर नथिंग लेस देन नथिंग एंड ड्रीम्स। तो किसका है? ये ड्रीम चिल्ड्रन से है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट वंडर्स विल नॉट वुमेन्स लव परफॉर्म, ये ओल्ड एंड द न्यू स्कूल मास्टर से है। तो बेसिकली अगर 2 कोटेशन भी इसमें सही हम देख पा रहे हैं तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऑल आर करेक्ट का ऑप्शन है। तो हम इसी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट इज, कंसिडर द फॉलोइंग एक्सर्प्ट. दीज एक्सर्प्ट्स आर फ्रॉम वन ऑफ द पॉपुलर नॉवल ऑफ चार्ल्स डिकेंस. तो देखिए, नीचे जो एक्सर्प्ट दिए गए हैं वो चार्ल्स डिकेंस के एक पॉपुलर नॉवल से हैं। ये डिकेंस लिखा हुआ है, ठीक है, ओके, चार्ल्स डिकेंस, नेम द नॉवल, और हम उस नॉवल को फाइंड आउट करेंगे कि किस नॉवल से ये एक्सर्प्ट्स दिए गए हैं, ये लाइन्स हैं। देखिए, थिंक नाउ एंड देन दैट देयर इज अ मैन हु वुड गिव हिज लाइफ टू कीप अ लाइफ यू लव बिसाइड यू. नेक्स्ट इज, अ ड्रीम, ऑल अ ड्रीम दैट एंड्स इन नथिंग एंड लीव्स द स्लीपर where he lay down, but I wish you to know that you inspired it. Third is liberty, equality, fraternity or death. The last much the easiest of bestow, O Glentine. नेक्स्ट देखिए, ये 3 कोटेशंस ही हैं
और ये चार्ल्स डिकेंस के किस नॉवल से हैं ये फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस आर ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, हार्ड टाइम्स, अ टेल ऑफ टू सिटीज, डेविड कॉपरफील्ड। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए ये कोटेशंस हैं और ये दीज आर दी ऑप्शंस। थिंक नाउ एंड देन दैट देयर इज अ मैन हु वुड गिव हिज लाइफ टू कीप अ लाइफ यू लव बिसाइड यू। तो ये जितने भी आपको कोट देखने को मिल रहे हैं ये सभी किसके हैं? अ टेल ऑफ टू सिटीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, दीज लाइन्स आर फ्रॉम द पेन ऑफ टी एस इलियट। नीचे जो लाइन्स है वो टी एस इलियट की हैं। फ्रॉम विच पोएम हैव द फॉलोइंग एक्सर्प्ट बीन टेकन। और टी एस इलियट की किस पोएम से ये ली गई हैं ये बताना है। देखिए, टाइम प्रेजेंट एंड टाइम पास्ट आर बोथ परहैप्स प्रेजेंट इन टाइम फ्यूचर एंड टाइम फ्यूचर कंटेन इन टाइम पास्ट। नेक्स्ट इज ओनली थ्रू टाइम टाइम इज कंक्वर्ड। नेक्स्ट इज वर्ड्स आफ्टर स्पीच रीड इन टू द साइलेंस। नेक्स्ट इज द वर्ड इन द डेजर्ट is most attacked by voices of temptation. Options are The Wasteland, Burnt Norton, Four Quadrant, Hollow Man, The Love Song of J. Alfred Prufrock. What is the correct answer? क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बर्न्ट नॉर्टन फोर क्वार्टेट। यहाँ से ये लाइंस हैं टी एस इलियट के वर्क से। नेक्स्ट इज हेयर आर द एक्सर्प्ट फ्रॉम वन ऑफ द पॉपुलर नॉवल ऑफ हेमिंगवे। अब यहाँ पे जो लाइन है वो हेमिंगवे के एक पॉपुलर नॉवल से हैं। नेम द नॉवल। I am not unfaithful, darling. I have plenty of faults, but I am very faithful. You will be sick of me. I will be so faithful. Next is my life used to be full of everything. Now you are not with me. I haven't a thing in the world. Options are The sun also rises, A farewell to arms, For whom the bell tolls, Old man and the sea. What is the correct answer? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है अ फेयरवेल टू आर्म्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, दिस इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम अ लेटर विच वॉज रिटन टू इजरा पाउंड। ये एक्सर्प्ट है जो एक लेटर से है जो दिया गया था, जो लिखा गया था इजरा पाउंड को। हु इज़ द राइटर, और कौन राइटर है इसका? देखिए, इजरा पाउंड का नाम किससे रिलेटेड है उससे ही आप समझ गए होंगे। वुल्स डोंट रन रिव्यूज, बुल्स ऑफ 25 डोंट मैरी ओल्ड वुमन ऑफ 55 एंड एक्सपेक्ट टू बी इन्वाइटेड टू डिनर, बुल्स डू नॉट गेट यू साइटेड as correspondent in society divorce trials. Bulls don't borrow money. Bulls are edible after they have been killed. Options are T.S. Eliot, W.B. Yeats, Hemingway, Faulkner. What is the correct answer? सोचिए और आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इट इज रिलेटेड टू हेमिंगवे। ठीक है, राइटर जो हैं इसके वो हेमिंगवे थे। नेक्स्ट इज दीज आर दी स्टेटमेंट्स ऑफ पोएट्स अबाउट कीट्स। ये स्टेटमेंट्स पोएट्स की हैं कीट्स के विषय में, विच इज इनकरेक्टली मैच्ड, और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है। फर्स्ट कोटेशन क्या है? कीट्स हैड फ्लिंट एंड आयरन इन हिम, बायरन की स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज कीट्स वॉज वन ऑफ द इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनाउन, शैली। तो इसमें से इनकरेक्ट कौन सी है, मिसमैच्ड कौन सी है, ये आपको बताना है। क्या होगा राइट आंसर?
सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसमें से जो इनकरेक्ट है वो है ओनली वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। Here are the two excerpts from one of the most popular poem of Keats. Name the poem. Keats की एक पोएम से यहाँ पर एक्सर्प्ट दिए गए हैं और बताना है कि कौन सी पोएम है। Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. Therefore, you soft pipes play on. Beauty is truth, truth beauty. That is all ye know on earth and all ye need to know. तो ये तो बहुत ही फेमस लाइन है कीट्स की, और किस पोएम से है ये? Options are Ode to a Nightingale, Ode on a Grecian Earl, Ode to Autumn, Ode to Melancholy. What is the correct answer? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, क्या होगा इसका राइट आंसर? Ode on a Grecian Urn. Option number B is the right answer. Next is, I think I shall be among the English poets after my death. Who said? किसका स्टेटमेंट है ये? I think I shall be among the English poets after my death. Options are Keats, Shelley, Byron, Coleridge. क्या होगा राइट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है कीट्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, कीट रोट्स अ बैलेड इन 1819 टू conquer love and death. It was an allegorical expression of his agonized struggle. Find out the ballad. ऑप्शंस आर ला बैलेड एम्सन्स मर्सी, हाइपीरियन, ब्राइट स्टार, या फिर ओड ऑन अ नाइटिंगेल, सॉरी ओड टू अ नाइटिंगेल। कीट्स ने एक बैलेड लिखा 1819 में, टू कंक्योर लव एंड डेथ। इट वॉज एन एलेगोरिकल एक्सप्रेशन ऑफ हिज एगोनाइज्ड स्ट्रगल। एलेगोरिकल एक्सप्रेशन से आप समझिए कौन से वर्क के बारे में बात हो रही होगी, कौन है इसमें से, कौन सा बैलेड है वो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ला बैलेड एम्सन्स मर्सी। और इसका जो इंग्लिश टाइटल है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है क्या है। कंसिडर द एक्सर्प्ट, दीज आर फ्रॉम द पोएम्स ऑफ कमला दास। देखिए यहाँ पे जो लाइंस दी गई हैं वो कमला दास की पोएम से हैं। विच वन इज इनकरेक्टली मैच्ड, और इनमें से कौन सी इनकरेक्टली मैच्ड है वो बताना है। देखिए, वुमन is this happiness, this lying buried beneath a man, it's time again to come alive. The world extends a lot beyond his 6-foot frame. तो इस पोएम का नाम है द कन्फ्लैग्रेशन। नेक्स्ट इज, आफ्टर दैट love became a swivel door. When one went out, another came in. An introduction. Next is, gift him all, gift him what makes you woman, and the scent of long hairs, the musk of sweat between the breast, the warm sock of menstrual blood, and all your endless female hunger. The looking glass. Options are only 1, only 2, only 3, या फिर all are incorrect. सारे ही incorrect है। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसमें पूछा गया था कि कौन सा, मतलब इसमें से कौन सा मैच जो है वो इनकरेक्टली मैच्ड है, मतलब जो कोटेशन दी गई है वो उस पोएम से नहीं है जिसका नाम दिया है यहाँ पे। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। ये जो 2 सेकेंड वाला कोटेशन था, आफ्टर दैट लव बिकेम अ स्विवेल डोर, व्हेन वन वेंट आउट अनदर केम इन, ये एन इंट्रोडक्शन से नहीं है। एन इंट्रोडक्शन क्या है? इनकी एक ऑटोबायोग्राफी की तरह है, जैसे माई स्टोरी है इनकी। नेक्स्ट चलते हैं। कंसिडर द 3 स्टेटमेंट्स। अब इन तीनों स्टेटमेंट्स को हमें देखना है। The business of criticism is neither to find fault nor to display the critic's own learning nor influence. It is to know the best which has been thought and said in the world.
Next is poetry is a criticism of life under the condition fixed for such criticism while the laws of poetic truth and poetic beauty. Next is religion is morality touched with emotion. Who is the author? इन तीनों ही कोटेशन के ऑथर कौन हैं? ऑप्शंस हैं टी.एस. एलियट, मैथ्यू आर्नोल्ड, टेनिसन या फिर वर्ड्सवर्थ. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए ये सारी जो कोटेशंस दी गई हैं वो मैथ्यू आर्नोल्ड की हैं. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज well if the colonel thought a passage to India dirty, what will he think of untouchable, which describe a day in the life of a sweeper in an Indian city with every realistic circumstances? Is it a clean book or dirty one? This is an excerpt of a novelist about Mulk Raj Anand. This novelist wrote the foreword of The Untouchable. Who is this novelist? बताइए कौन है ये नॉवलिस्ट जो है? ऑप्शन है E.M. फ्रॉस्टर, ग्राहम ग्रीन, थॉमस हार्डी, आर.के. नारायण. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है द राइट आंसर इज E.M. फ्रॉस्टर. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज गो थ्रू द फॉलोइंग एक्सर्ट. हु इज द पोएट ऑफ दीज एक्सर्ट? अब यहाँ पे देखना है कि कौन है इन एक्सर्ट के पोएट. फर्स्ट इज मे द सम ऑफ एबल बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड, द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन. नेक्स्ट इज आई वॉन्ट अ ह्यूमन बैलेंस ह्यूमनली, a poem of the dedication. My backward place is where I am, background casually. Next is my job is such no one is giving me bribe, the railway clerk. Options are Kamala Das, Nissim Ezekiel, Frost या फिर Keats. क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आप वर्क से भी समझ सकते हो. द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन किसका वर्क है? देखिए. और नेक्स्ट है आप पोएम ऑफ डेडिकेशन, वो बैकग्राउंड कैजुअली, द रेलवे क्लर्क. तो ये सारे वर्क्स किससे रिलेट करते हैं? किससे रिलेटेड हैं? यस, निज़ीम एजिकल से. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बी इज द राइट आंसर, निज़ीम एजिकल. देखिए नेक्स्ट देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट शैली. अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हैं शैली के विषय में वो देखनी है. विच इज़ करेक्टली मैच्ड, और ये बताना है कि इनमें से कौन सी करेक्टली मैच्ड है. फर्स्ट इज अ पोएट ऑफ डिज़ायर, सर वॉल्टर रेले. सर वॉल्टर रेले ने कहा है अ पोएट ऑफ डिज़ायर. नेक्स्ट इज एन इंस्पायर्ड प्रॉफिट ऑफ फ्री थॉट, विलियम गॉडविन कहते हैं इनके बारे में. नेक्स्ट इज द मोस्ट जेंटल एंड द मोस्ट एमिएबल एंड लीस्ट वर्ल्डली माइंडेड पर्सन, बायरन. आर मोस्ट मार्वलस लिरिसिस्ट, हार्डी. तो बताइए इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? सोचिए, आंसर कीजिए. ऑप्शंस आर ओनली 1, ओनली 2, 3 एंड 4 ओनली, या फिर ऑल आर करेक्ट. क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसमें जो है ना वो सारे ही सही हैं जितने भी ये कोटेशन की इनके शैली के विषय में दिए गए हैं. नेक्स्ट इज कंसिडर द एक्सर्ट एंड द पोएम फ्रॉम विच दे हैव बीन टेकन. अब यहाँ पे एक्सर्ट को देखना है और पोएम जहाँ से ये लिए गए हैं. विच इज़ करेक्टली मैच्ड, और ये बताना है कि कौन सा सही मैच किया गया है. फर्स्ट इज द वन रिमेन्स, द मैनी चेंज एंड पास, एडोनिस. नेक्स्ट इज आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर, the cloud. If winter comes can spring be far behind, ode to the west wind. बताइए कौन सा इसमें से करेक्ट है? ऑप्शन 1 ओनली 1, सेकेंड ओनली, थर्ड ओनली, या फिर 1, 2 एंड 3. क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए.
यस, इसमें भी तीनों ही जो दिए गए हैं वो सही हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक है, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट इज हेयर आर दी लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द टेनिसन्स पॉपुलर पोएम। यहाँ पे टेनिसन की एक पॉपुलर पोएम से ये लाइन्स है। नेम दी पोएम, उस पोएम का नेम बता रहे हैं। लाइन्स है, एंड आफ्टर मैनी अ समर डाइज द स्वान, मी ओनली क्रूअल इमोर्टैलिटी कंज्यूम्स, टेक बैक दाई गिफ्ट, why should our men desire in any way to vary from the kindly race of men or pass beyond the goal or ordinance where all should pose as is most meet for all? The gods themselves cannot recall their gifts. तो ये सारी लाइन्स टेनिसन की कौन सी पोएम से हैं? ऑप्शंस आर द लोटस ईटर, देखिए यहाँ पे द लोटस ईटर, Tithonius, next is Ulysses in Memoriam. What is the correct answer? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है टिथोनस। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज हेयर आर द कमेंट्स ऑफ द क्रिटिक अबाउट अ पोएट। यहाँ पे क्रिटिक्स के कमेंट हैं एक पोएट के विषय में। हु इज द पोएट हेयर, और वो पोएट कौन है जिसके विषय में ये कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट ऑप्शन इज लैक्ड इंटेलेक्चुअल पावर, आर्नोल्ड कहते हैं इनके बारे में। नेक्स्ट इज न्यू हिज मैजिशियंस बिजनेस, हक्सले कहते हैं। हिज जीनियस वॉज लिरिकल, W.H. Auden। द सैडेस्ट ऑफ ऑल इंग्लिश पोएट्स, T.S. Eliot। तो किसके विषय में ये सारी स्टेटमेंट्स हैं? ऑप्शंस आर शैली, टेनिसन, वर्ड्सवर्थ या फिर कीट्स। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? हिज जीनियस वॉज लिरिकल, ये किसके विषय में है? ये टेनिसन के विषय में है। तो ये सारी जितनी भी स्टेटमेंट्स गिवन है ना, वो टेनिसन के विषय में ही दी गई हैं। नेक्स्ट इज हेयर आर दी 4 स्टेटमेंट्स, कंसिडर दैम। इन स्टेटमेंट्स को देखना है। फर्स्ट इज ड्रीम्स हैव ओनली वन ऑनर एट अ टाइम, दैट्स वाई ड्रीमर्स आर लोनली। Next is, I believe that man will not merely endure, he will prevail. He is immortal not because he alone among the creatures as an inexhaustible voice, but because he has a soul, a spirit capable of compassion and sacrifice and endurance. Next is, you can't beat woman anyhow, and that if you are wise or dislike trouble and uproar, you don't even try it. Next is, the end of the wisdom is to dream high enough to lose the dream in the seeking of it. Whose statements are these? ये सारी statements basically किसने दी हैं? Writers are Whitman, Frost and Whitman, Faulkner या फिर Faulkner and Whitman। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सारी स्टेटमेंट्स हैं इनकी। ड्रीम्स हैव ओनली वन ओनर एट अ टाइम, दैट्स वाई ड्रीमर आर लॉनली। तो ये जो राइटर्स हैं इनमें से कौन सा राइट आंसर है हमारा? यस, ये सारी जो स्टेटमेंट्स हैं ना वो फॉकनर के द्वारा दी गई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। Here are 4 quotes from the work of Faulkner। Faulkner के वर्क से 4 quotations दी गई हैं which is or are correctly matched। अब इनमें से कौन सी correctly matched की गई है, मैच है, वो देखना है। फर्स्ट है talk the utter and heartbreaking stupidity of words, mosquitoes। Next is, if there is a God, what the hell is he for, as I lay dying। Next, love in the young requires as little of hope as of desire to feed upon light in August। Next is, all of us fail to match our dreams of perfection, so I rate us on the basis of our splendid failure to do the impossible। Go down Moses।
तो इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है ये फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस हैं ओनली 1, ओनली 4, सेकेंड एंड थर्ड, ऑल आर मैच्ड, मतलब ऑल आर करेक्टली मैच्ड। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? विलियम फॉकनर के सारे वर्क्स हैं और इनकी कोटेशंस हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए इसमें जो मैच किए गए हैं वो सारे ही करेक्ट हैं, ऑल आर करेक्टली मैच्ड, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, इसे लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली इसी तरीके की क्विज पाने के लिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।